Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, this is Dr. Shahid Iqbal. Hope you will be fine and enjoy the good health. The last lecture are related to the digestive system I am going to deliver with you. सबसे पहले तो हम इसमें से देखते हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन हमको डिस्कस करने जा रहे हैं. दिस इज़ अ लार्ज इंटेस्टाइन. इससे पहले सारे कंपोनेंट हम डिस्कस कर चुके हैं. द लार्ज इंटेस्टाइन, हाउ मेनी कंपोनेंट्स आर लार्ज इंटेस्टाइन, वो इट इज़ का द लार्ज इज लेंथ के बारे में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, जो कि नियर अबाउट 1.5 मीटर के करीब इसकी लेंथ होती है. लार्ज इस वजह से कहा जाता है, इसका डायमीटर स्मॉल इंटेस्टाइन से ज़्यादा होता है, ट्वाइस से भी लिटिल बिट ज़्यादा है. इसके 3 बेसिक पार्ट्स हैं. अब देखते हैं सीकम, कोलन, रेक्टम. दीज आर 3 बेसिक पार्ट्स ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन. इसमें से 1.5 से लेकर अप टू द 1.48 मीटर लॉन्ग इसमें से लार्ज इंटेस्टाइन इसमें से होगी. और इसके साथ एक वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट होगा जिसको कहेंगे वर्मिफाइड अपेंडिक्स. इट इज़ अ वर्म लाइक दैट इज कॉल्ड द वर्मिफाइड अपेंडिक्स. ये सीकम के साथ उसमें से कनेक्टेड इसमें से होती है. और ये वर्मिफाइड अपेंडिक्स की अगर मॉर्फोलॉजी के बारे में हम इसमें से देखते हैं, 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 0.15 से लेकर 1 सेंटीमीटर तक इसकी डायमीटर है. और स्पेसिफिक रोल इसके इम्यून सिस्टम में भी है. जब कभी हम ये बात देखते हैं कि अपेंडिसाइटिस हो गया, अपेंडिक्स इन्फ्लेम हो चुकी है, जिसको अपेंडिक्स का दर्द कहा जाता है, दिस इज मेडिकली कॉल्ड अपेंडिसाइटिस. वो इन्फ्लेम्ड हो चुकी होती है, उसके अंदर कोई पेट्रीफाइड मटेरियल उसके अंदर आ जाता है जो उसकी ओपनिंग को क्लोज कर देता है. जो उसकी ओपनिंग जिसमें से कंटिन्यूस म्यूकस सेक्रीट होती रहती है, सीकम के अंदर वो पैसेज क्लोज हो जाता है म्यूकस के फिलअप होने की वजह से. और उसके अंदर ब्लड कैपरीज के ऊपर प्रेशर अप्लाई होता है तो ब्लड की सप्लाई रुक जाती है, एनॉक्सिक कंडीशन हो जाती है, अपेंडिक्स के सेल डेड होना स्टार्ट हो जाते हैं. दैट्स व्हाई पेन फील स्टार्ट होता है. अगर उसका बर वक्त इलाज ना किया जाए, कोई इसका ऐसा इलाज नहीं है, उसको कट करके वहाँ से रिमूव कर दिया जाता है. अगर रिमूव ना किया जाए तो उसमें से रप्चर हो जाती है क्योंकि सेल डेड हो चुके होते हैं. जो उसके अंदर पॉइजनस मटीरियल ड्यू टू बैक्टीरियम पेट्रिफिकेशन डेवलप हो चुके होते हैं, वो हमारी एब्डोमिनल कैविटी के अंदर आ जाते हैं. तो वहाँ उसके आफ्टर दैट सर्वाइवल के चांसेस रिलेटिवली कम हो जाते हैं. अब इसको कट कर दिया जाता है. डेफिनेट इसमें इम्यून के अंदर रोल प्ले करता है. कहा जाता है कभी ये फंक्शनल हुआ करती थी कि जब इंसान अनसिविलाइज था, जंगलों में रहा करता था, घास फूस पे डिपेंड करता था, तो इसमें से सेलुलोज को डाइजेस्ट करने वाले बैक्टीरिया एग्जिस्ट करते थे जो सेलुलेज प्रोड्यूस करते थे, जो सेलुलोज को डाइजेस्ट कर लिया करते थे. अब इंसान ज़्यादा सिविलाइज हो गया, घास फूस को उसने खाना छोड़ दिया, लेकिन अब खाता तो है सैलड की फॉर्म में, पालक की फॉर्म में, साग की फॉर्म में, कुछ वेजिटेबल्स के अंदर भी मौजूद उसमें से होता है. तो उसको हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते, वो हमारी बॉडी से एज सच अनडाइजेस्टिव फॉर्म में अलॉन्ग विद द फीकल मटेरियल बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है. इसके अंदर लिम्फाइड फॉलिकल, लिम्फ फॉलिकल्स पाए जाते हैं. दिस इज कॉल्ड द लिम्फ फॉलिकल्स. ये लिम्फ फॉलिकल कहाँ पर होते हैं? ये लिम्फ फॉलिकल क्लोजली पैक्ड म्यूकोजल पेयर्स पैचेस के अंदर मौजूद होते हैं. ये इसको नाम दिया जाता है लिम्फ फॉलिकल का. ये इंटेस्टिनल ल्यूमन है. दिस इज अ प्राइमरी फॉलिकल्स. और इसके प्राइमरी फॉलिकल के अंदर बहुत सारे ये फॉलिकल, लिम्फ फॉलिकल पैक्ड फॉर्म में हो जाते हैं. इस पूरे को पियर्स पैचेस का नाम दे दिया जाता है. और इसमें से जो पियर पैचेस हैं ये इन्वॉल्व हैं हमारे इम्यून सिस्टम के अंदर. इम्यून सिस्टम के अंदर क्या इसमें मौजूद होगा? इसमें डेंड्रिटिक सेल्स होंगे, मैक्रोफेजेस होगा और लिम्फोसाइट्स होंगे. ये जो भी हमारे हार्मफुल बैक्टीरिया आने की कोशिश करेंगे, जो हार्मफुल उसमें से होंगे उसको डिटीरियोरेट करने की उसमें से कोशिश करते हैं. और ये जो इसमें से पियर्स पैचेस होते हैं ये वर्मिफाइड अपेंडिक्स के अंदर मौजूद भी होते हैं और ये इलियम के अंदर भी मौजूद होते हैं. इसलिए इंडिकेट होता है इलियम और वर्मिफाइड अपेंडिक्स इम्यून सिस्टम के अंदर भी अपना रोल प्ले करते हैं. क्योंकि अगर पॉइजनस मटीरियल कोई इसी तरह के हार्मफुल बैक्टीरिया या अदर जर्म्स इंटेस्टाइन के अंदर आने की कोशिश करते हैं, ये उसको किल भी कर देते हैं. और रेक्टम जैसे 15 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है. ये बाकी सारे पार्ट पेरिटोनियल कैविटी में पाए जाते हैं, लेकिन ये पेरिटोनियल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके बाहर मौजूद होते हैं. इट डज नॉट लाई इनटू द पेरिटोनियल कैविटी. और जो टर्मिनल पार्ट है विच इज कॉल्ड द एनस, वो लास्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का. यहाँ से इस पार्ट को यहाँ से रिप्रेजेंट भी किया गया. हम इसको इसमें से देखेंगे भी सही कि इसके कौन कौन से इसमें से कंपोनेंट इसमें से होते हैं. अगर हम बाद में कुछ मॉर्फोलॉजी यहाँ बात करता चला, यहाँ से इसमें से देखें ये पार्ट्स को कहते हैं सीकम.
सीकम वो पार्ट है जहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन इलियोकोलिक स्फिंक्टर के साथ यहाँ से कनेक्टेड होती है, यहाँ से इसमें कनेक्टेड होगी। ये सीकम है, सीकम से अपेंडिक्स निकलती है, इसके साथ कोलन आ जाती है। कोलन की बेसिकली इसमें से 3 पार्ट्स होते हैं। ये पार्ट असेंडिंग कोलन कहलाता है, ये ट्रांसवर्स कोलन कहलाता है, ये इसमें से डिसेंडिंग कोलन कहलाता है। ये एस शेप में इसको सिग्माइड कोलन का नाम देते हैं। ये इसमें से रेक्टम है, टर्मिनल पार्ट एनस कहलाता है। एक्सटर्नली हम लार्ज इंटेस्टाइन को इसमें से देखते हैं। एक्सटर्नली लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो अरेंजमेंट है लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स का, उसका एक बैंड मौजूद होता है। उस बैंड को टीनी कोलाई का नाम दे देते हैं। इसके अलावा लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर कंस्ट्रिक्शंस पाई जाती हैं, डिप्रेशन इसके अंदर पाए जाते हैं। इसके अलावा सर्कुलेशन, कुछ उभार भी इसके अंदर पाए जाते हैं, और इसके अंदर फैटी टैग्स भी पाए जाते हैं। दीज आर द 4 स्ट्रक्चर विच एग्जिस्ट एक्सटर्नली ऑन द लार्ज इंटेस्टाइन। जो इसमें टीनिया कोलाई, इसके 3 पार्ट्स के अंदर इसको डिवाइड कर दिया जाता है। टीनिया लिब्रा के अंदर इसको डिवाइड करते हैं, और इसमें से टीनिया मीजो कोलिका के अंदर इसको डिवाइड कर देते हैं, और ओमेंटेलिस के अंदर डिवाइड कर देते हैं। ये दोनों पार्ट कवर्ड हो जाते हैं, ये नज़र नहीं आती। जस्ट टीनिया लिब्रा ही नज़र इसमें से आता है लार्ज इंटेस्टाइन के ऊपर, जिसको हम यहाँ से देखते हैं। ये इसमें से टीनिया लिब्रा, ये लॉन्गिट्यूडिनल मसल की इसमें एक बैंड्स होता है टीनिया लिब्रा, जो इसमें लार्ज इंटेस्टाइन को इसके ऊपर पैक फॉर्म में रखता है। ये बैंड साइज में छोटा होता है, जिस वजह से लार्ज इंटेस्टाइन की नज़र आती हैं, इसमें सर्कुलेशन नज़र आती है, फोल्ड नज़र आते हैं। वो इसी वजह से नज़र आते हैं कि बैंड उसको पैक करके रखता है। बैंग का साइज़ छोटा होता है, इंटेस्टाइन का साइज़ बड़ा होता है। जब उसको ये उसके ऊपर कंस्ट्रिक्ट करता है, तो इस वजह से लार्ज इंटेस्टाइन कहीं से उभरी सी नज़र आती है, उसके सैक्स नज़र आते हैं। ये इंटीरियर लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स बैंड्स हैं, जिसको टीनिया लिब्रा कहा दिया जाता है। इसके साइज़ में छोटा होने की वजह से ये छोटे छोटे बैंड इसमें नजर आते हैं। दिस इज कॉल्ड द फैटी टैग्स, दिस इज इलियम है। ये पोजीशन है इलियोसीकल वाल है, यहाँ से ये वर्मीफाइड अपेंडिक्स है, ये सीकम कहलाएगा। हेस्टुरेशन है, यानी ये पाउच की तरह का निकला हुआ बाहर की तरफ स्ट्रक्चर है, और इसके अंदर ये नज़र आते हैं। इसको सेमी ल्यूनैरिस का नाम दे दिया जाता है। ये सेमी ल्यूनर वाल्स हैं। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर विलाई मौजूद नहीं होते, जैसे कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होते हैं, बट माइक्रो विलाई मौजूद होंगे, जो एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देते हैं। सरफेस इन लार्ज ओनली बाय द डीप डिप्रेशन, जिसको इसका सरफेस एरिया डीप डिप्रेशन की वजह से इंक्रीज हो जाता है। डीप डिप्रेशन का डिप्रेशन लिबर कोहन का इसको नाम दे दिया जाता है। और इसके अंदर गॉबलेट सेल भी पाए जाते हैं, जो म्यूकोसेक्रेट प्रोड्यूस करते हैं। इसका मतलब गॉबलेट सेल एंटायर एलिमेंट्री कैनाल में ही तकरीबन एग्जिस्ट करते हैं। इसका का म्यूकोसेक्रेशन, इसका ब्रश वाटर पाया जाता है। विलाई को ब्रश वाटर नहीं कहते, विलाई इसके जो सेल्स होते हैं पीछे सेल, उसके ऊपर माइक्रो विलाई पाए जाते हैं, ब्रश लाइक अपीयरेंस पाई जाती है, जिसको ब्रश वाटर या माइक्रो विलाई का नाम दे दिया जाता है। इन स्पाइडर न्यूमरस लिम्फेटिक फॉलिकल्स भी पाए जाते हैं इसके अंदर, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। इसके अलावा ये इसमें से पार्ट में डिस्कस करते हैं किस में से इसकी मूवमेंट्स कैसे होती हैं। देयर 2 स्पेसिफाइड टाइप्स ऑफ द मूवमेंट्स इसमें होती है। एक पेरिस्टाल्टिक वेव ऑफ मूवमेंट होती है। जो पेरिस्टाल्टिक वेव मूवमेंट होती है, वो वेव ऑफ कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द लॉन्गिट्यूडिनल मसल इसमें से होती है। और इसमें से ये मूवमेंट स्टार्ट होगी, दिस इज अ ट्रांसवर्स कोलन से, यहाँ से स्टार्ट होगी, और ये असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों की तरफ इसमें से जाएगी। और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट वेव कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन ऑफ द सर्कुलर लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स, जिसके वजह से फूड के कंटेंट्स भी इसमें मिक्स होते हैं और मूव करते हैं। और ये मूव कहाँ से होगी, ये स्टार्ट इसमें से होगी ट्रांसवर्स कोलन के अंदर, तो ये असेंडिंग कोलन के अंदर, और ट्रांसवर्स कोलन के इसमें डिसेंडिंग कोलन के अंदर ये मूवमेंट मूव करती हुई चले जाएगी, स्टार्ट इसमें होगी। इस तरह देखें लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर ये देखें छोटे छोटे उभार से नजर आते हैं। इन उभार को हेस्टोरेशन, ये हेस्टोरम का नाम दे दिया जाता है। पाउच लाइक स्ट्रक्चर इसमें से होते हैं। अदर जो मूवमेंट्स होते हैं, फ्यू ट्रांसपोर्टिंग मूवमेंट्स होती हैं इन द डायरेक्शन ऑफ द रेक्टम। ये इसमें से इंटेस्टिनल कंटेंट्स पास थ्रू द लेफ्ट कोलिक फिशर से लेकर, दिस लेफ्ट कोलिक फिशर है, और ये राइट इसमें से ये इसका पार्ट्स है, टू रीच द सिग्मॉइड कोलन एंड इवेंचुअली द रेक्टम। ये लेफ्ट है, दिस इज द, ये इसमें से हम इसमें से डिस्कस करते हैं कि पिक्चर में एक अपोजिट नज़र आता है, ये राइट है, ये लेफ्ट है। यहाँ से ये पिक्चर ये मूव करते हुए ये पार्ट सारे कंटेंट सिग्मॉइड कोलन की तरफ इसमें से मूव कर दिए जाते हैं। अब इसमें से ये दूसरी बात डिपेंड की जाती है, व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ द फीकस।
एक कंपोजिशन ऑफ फीकस में डिस्कस करने से पहले मैं ये बताऊंगा जो काइम पर डे हमारे जो इलियोसीकल वाल से थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर आता है वो तकरीबन 1500 ml के करीब होता है। दिस इज़ अ लिक्विड कॉन्टेंट्स। इसके अंदर दो चीज़ें इसमें से मौजूद होती हैं जो ऐसे मोस्ट वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, वो कोलन के अंदर ही उसमें से अब्जॉर्ब हो जाते हैं, कोलन ही उसके अब्जॉर्ब कर लेती है। इसके अलावा यूजुअली लेस देन 100 ml फ्लूइड फीकस के साथ बॉडी से एक्सक्रीट कर दिया जाता है। इसके अंदर जितने भी आइंस इसके अंदर मौजूद होंगे वो सारे के सारे अब्जॉर्ब इसमें से हो जाते हैं। अब इसमें ऑब्जॉर्ब इसमें से कहाँ, इसमें कोलन जो इसमें से होती है इसके दो बेसिकली पार्ट्स होते हैं। एक कोलन का प्रॉक्सिमल पार्ट होता है जिसको हम एब्जॉर्बिंग कोलन कहते हैं, दूसरा उसका डिस्टल पार्ट होता है जिसको स्टोरेज कोलन का नाम दे दिया जाता है। जो म्यूकोजा होता है कोलन का लार्ज इंटेस्टाइन का वो बाइकार्बोनेट आयन सेक्रीट करता है। बाइकार्बोनेट आयन का पर्पज़ ये होगा जो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर गट फ्लोरा गट माइक्रोबायोटा भी पाया जाता है, वो गट माइक्रोबायोटा उसमें से क्या करेगा, वो अगर उसमें से कोई बैक्टीरिया पॉइजन्स भी प्रोड्यूस करता है या उसमें से एसिडिटी प्रोड्यूस करता है, वो एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए उसमें से बाइकार्बोनेट आयन म्यूकोजा सेक्रेट भी इसमें से करता है, म्यूकोजल आयन। और इसके अंदर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन भी इसमें से जो कर सकती है लार्ज इंटेस्टाइन वो 5 to 8 लीटर इसमें से होती है और 80 to 200 ml फीसेस हर डे एक्सपेल होते हैं। ये डिपेंड करता है कि ईटिंग स्टफ कितना है, जैसे कि हम फास्टिंग में इतने एक्सपेल नहीं हो सकेंगे। ये डिपेंड करता है कि फीकस में उसमें से खाया कितना है, एब्जॉर्ब उसमें से कितना इसमें से होता है। इन स्पाइट ऑफ दिस, और उसमें से जैसे हमने ये बार प्रोड्यूस किया म्यूकोजा प्रोड्यूस करता है बाइकार्बोनेट आयन। अब मैं इस बात की करूँगा, म्यूकोजा बाइकार्बोनेट आयन भी सेक्रेट करता है। दिस इज़ द ल्यूमन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, दिस इज़ द इंटरस्टिशियम, यानी इंटेस्टाइन के बाहर का पार्ट्स है, ये इसके कोलोनोसाइट्स हैं, ये कोलोनोसाइट के सेल्स हैं, ये बाइकार्बोनेट आयन प्रोड्यूस करेगा। ये दिस इज़ द बाइकार्बोनेट आयन, ये बाइकार्बोनेट प्रोड्यूस करते हैं, ये सीधा ल्यूमन के अंदर आ जाते हैं ताकि अगर कोई वहाँ पर स्टिक मटीरियल प्रोड्यूस किया माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको न्यूट्रलाइज किया जा सके। लेकिन ये बाइकार्बोनेट आयन जो इसमें से एब्जॉर्ब होते हैं सेमिटोनियसली इक्वल अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ द क्लोराइड ट्रांसपोर्टर के थ्रू इसमें से एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ये में एक्सचेंजर है, इसको बाइकार्बोनेट क्लोराइड एक्सचेंजर का नाम दे दिया जाता है। जितने बाइकार्बोनेट प्रोड्यूस होते हैं और वो ल्यूमन के अंदर आएंगे, सेम अमाउंट्स के अंदर क्लोराइड आयन भी कोलोनोसाइट के अंदर चले जाते हैं ताकि उसको मेंटेन किया जा सके। इसके अलावा जो सोडियम आयन एंटर होते हैं कोलोनोसाइट्स के अंदर मल्टीपल वेज हैं, देखें यहाँ से डायरेक्टली भी इसमें से सोडियम चैनल के थ्रू इसमें से आते हैं और सोडियम क्लोराइड सिम्पोर्ट के थ्रू भी इसके अंदर इसमें से आ रहे हैं, ये इसके अंदर इसमें ट्रांसपोर्ट हो रहा है। और सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंजर के थ्रू भी इसमें से सोडियम इसके अंदर आ रहा है। सोडियम आयन की जो कंसंट्रेशन है वो सेल्स के बाहर ज़्यादा होती है, सेल के अंदर उसमें से कम होती है। अब यहाँ से इसमें से देखें, इसके अंदर इसमें से कम होगी, ये हायर टू लोअर की तरफ जाएगा। इसकी इंटीग्रिटी मेंटेन करने के लिए सोडियम को दोबारा सेल से बाहर निकाला जाता है ताकि अपने फंक्शन को प्रॉपर वे में परफॉर्म कर लिया जाए। ये सोडियम पोटासियम एटीपीएज इसमें से होगा, सोडियम पोटासियम एटीपीएज है तो ये सोडियम को बाहर निकाल देगा। सोडियम इसमें इंटरस्टिशियन से एब्जॉर्ब होकर दोबारा ब्लड का हिस्सा बन जाएगा। इंटरस्टिशियन से पोटासियम को दोबारा कोलोनोसाइट के अंदर इसमें से भेज दिया जाता है। यहाँ से लिखा सोडियम पोटासियम एटीपीएज पंप सोडियम इनटू द इसमें से एक्स्ट्रा सेलर फ्लूइड के अंदर, इसमें एक्स्ट्रा सेलर फ्लूइड के अंदर इसको भेज दिया जाता है, वहाँ से अब्जॉर्ब होकर दोबारा ब्लड का हिस्सा बन जाता है। ये जस्ट आयन की ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बताया वो कैसे इसमें से ट्रांसपोर्टेशन इसमें से होती है। और जो फीकल मटेरियल है उसके जो कंपोनेंट्स इसमें से होते हैं, ये इसमें से 3/4 उसके अंदर वाटर के कंटेंट्स होंगे, सॉलिड मैटर 1/4 सॉलिड मैटर इसमें से होगा और सॉलिड मैटर के अंदर जो 30% इसमें से बैक्टीरिया मौजूद होते हैं और फैट के कंटेंट 10 to 20% सॉलिड मटेरियल फैट मौजूद होते हैं। इनऑर्गेनिक मैटर 10 to 20% इसमें मौजूद होता है, प्रोटीन 2 to 3% इसके अंदर मौजूद होते हैं। अनडाइजेस्टेड रफेज 30% की इक्वल इसके अंदर मौजूद होगा। जो इसमें अनडाइजेस्टेड रफेज के अंदर मौजूद फूड और ड्राइड कॉन्स्टिट्यूएंट डाइजेस्टेड जूसेस के इसमें मौजूद होंगे अनडाइजेस्टेड रफेज के अंदर। इसके अलावा बाइल पिगमेंट्स भी मौजूद होंगे जिसकी वजह से पार्टिकुलर कलर होता है फीकल मटेरियल का, वो भी इसके कॉन्स्टिट्यूएंट के अंदर इसमें पार्ट होंगे। जो एपिथेलियल सेल्स हैं ओल्ड उसमें ब्रेकअप होते हैं, स्लाइंग आउट हो जाते हैं, वो भी इसमें फीकल मटेरियल का कंपोनेंट्स होगा। और जो ब्राउन कलर फीकल का है वो उसमें से बाइलिरुबिन की जो डेरिवेटिव्स हैं, ये सिट्रोकोबिलन जो है स्टरकोबिलन और दूसरी उसके अंदर आ जाती है यूरोबिलन, इनकी प्रेजेंस की वजह से ब्राउन कलर होता है फीकल मटेरियल का। दीज टू आर दी डेरिवेटिव्स ऑफ द बाइलिरुबिन, इट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ द हीमोग्लोबिन।
क्योंकि जो बाइल के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आ जाता था। और उसमें से अब आखिर में मैं इसमें बताता चलूँ कि आखिर ओडर भी तो प्रोड्यूस होती है और ओडोरिफियस प्रोडक्ट्स भी तो आते हैं जिसके करेक्टरिस्टिक स्मेल होती है। जो फ्लैटस पास होता है उसका भी इसमें से पार्टिकुलर स्मेल होती है। उसके अंदर कंटेंट्स मौजूद होते हैं। जो गैसियस मटेरियल हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में फ्लैटस पास होता है उसमें इंडोल मौजूद होगा, स्केप्टोल मौजूद होगा। ये फीकल मटेरियल की बात भी कर रहा हूँ, उसके अंदर भी मौजूद होगा, गैसियस के अंदर भी मौजूद होगा। गैसियस के अंदर ज़्यादातर मरकेप्टेंस होती हैं, इंडोल होगा, स्केप्टोल होगा, मरकेप्टेंस होंगी। और इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड जिसकी रोटन एग जैसी स्मेल आती है, ये कंपोनेंट फीकल मटेरियल क्योंकि दैट्स फीकल मटेरियल की इनकी प्रेजेंस की वजह से होती है, जो कि बेसिकली उसमें से जो गट माइक्रोबायोटा है वो प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, उनकी वजह से इसकी ये स्मेल होती है। और ये स्मेल पर्सन टू पर्सन मुख्तलिफ उसमें से चेंज हो सकती है। ये डाइट के ऊपर भी डिपेंड कर सकता है, डाइट की भी उसके अंदर उसमें फ्रेगनेंसेस के कंटेंट्स के अंदर शामिल हो सकती है। लुक हियर, अगर यू आर सिटिंग विद सम योर फ्रेंड्स, he has passed a flatus and that's the very correct pungent smell. Look like this person, he has the annoying face and flapping his hands in front of nose, कि उस एयर को जो कि बड़ी बैड स्मेली होती है उसको दूर करता है। वो कहते हैं यार खुदा खौफी करें, ये आपने क्या कर दिया। तो ये इन्हीं गैसेस मटेरियल के अंदर भी इसमें से मौजूद होगा। अगर आपकी कोई फ्रेंड है, आप उसको कुछ कहना नहीं चाहते तो दैट्स वाई ये अनोइंग जेस्चर देते हैं जिससे पता चल जाता है यार देयर इज समथिंग रॉन्ग, देयर इज इन द माई विसिनिटी कि किसी ने फ्लैटस पास किया, किसी ने ऐसी स्मेल प्रोड्यूस की है जो कि अनबियरेबल है, लेकिन वो पर्सन जिसने प्रोड्यूस की होगी वो उसको बर्दाश्त करेगा क्योंकि उसकी अपनी है, तो इस वजह से उसको इस चीज़ का एहसास नहीं होगा। सेकेंडली मैं ये बता दूं कि लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर भी गट मैक्रोबायोटा पाया जाता है जो कि हमारे विटामिन के प्रोड्यूस करने का रिस्पॉन्सिबल भी होता है, जो हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकती, वो बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं जो हमारी गट के अंदर पाए जाते हैं। 700 डिफरेंट काइंड्स ऑफ बैक्टीरिया हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। कुछ इसके अंदर और भी आ जाते हैं जैसा कि प्रोटोजोन्स हैं। टोटल तकरीबन थाउजेंड्स के करीब डिफरेंट टाइप्स ऑफ गट माइक्रोबायोटा एग्जिस्ट करते हैं जो कि वेरियस प्रोडक्ट्स हमारी बॉडी के लिए बनाते रहते हैं, यूजुअल भी उसमें से होते हैं। जब हम कोई एंटीबायोटिक इंटेक करते हैं उसकी वजह से जैसे एगमेंटन टाइप यूज़ करते हैं, उसके बाद कॉन्स्टिपेशन, उसकी वजह से मोशन लग जाते हैं, इस वजह से उसमें से होता है डायरिया टाइप हो जाता है कि वो जो उसमें एंटीबायोटिक इंटेक की उसने गट माइक्रोबायोटा जो कि वाटर के एब्जॉर्प्शन को फेवर कर रहा था वो डेड हो गया, तो उसमें वाटर की एब्जॉर्प्शन कम हो सकी, तो उसमें फ्रीक्वेंट वाटर मोशन की फॉर्म में अब वो फीकल मटेरियल बॉडी से पास होना स्टार्ट हो जाता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन के साथ टू डिसऑर्डर रिलेट करते हैं कि अगर लार्ज इंटेस्टाइन में वो फीकल मटेरियल तेज़ी से गुजर गया तो उसमें से वो मोशन की फॉर्म में बॉडी से गुजर जाता है। अगर वो स्लो उसमें से गुजरता है, बहुत स्पीड स्लो हो जाती है, तो उसमें से कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। कॉन्स्टिपेशन इज़ अ मदर ऑफ डिजीज़ को कहा जाता है। तो कॉन्स्टिपेशन की वजह से जो सर्कमस्टांसेस बड़े सीवियर हो सकते हैं, ये भी सीवियर हो सकते हैं। जो कोलन कैंसर्स है भी कॉन्स्टिपेशन की वजह से, कॉन्स्टिपेशन भी उसका सबब है कि उन पॉइजनस बैक्टीरिया की पॉइजन जो उसमें से होती है, इससे पहले को बॉडी से एसिड कर दी जाए, वो बहुत स्लो प्रोग्रेस करती है, तो जिस वजह से बॉडी के अंदर सेल की डिवीजन को डिटीरियोरेट करने का रिस्पॉन्सिबल होती है, उसके सेल साइकिल को डिस्टर्ब कर जाती है, जिस वजह से कोलन कैंसर भी फ्रीक्वेंट हो जाता है इन इसकी वजह से। थैंक यू वेरी मच कि आपने इस मेरे लेक्चर को अंडरस्टैंड किया। दिस इज़ द लास्ट वन लेक्चर रिलेटेड टू द डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन होगा प्लीज़ लेट मी नो। थैंक यू वेरी मच। और आखिर में सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।